नमस्कार। खेल, खिलौने, भविष्य, संभावनाएँ, नौकरी, कैरियर, अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ, ज़िद, ऐसी उम्र में इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर ईश्वर की भक्ति में ईश्वर की भक्ति में लीन होना, ईश्वर की बात करना और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का मर्मज्ञ बनकर व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा करना अद्भुत है, अलौकिक है। और ये भी केवल और केवल 12 वर्ष की उम्र में। शायद सुनने में अविश्वसनीय लगे, लेकिन हमारे साथ है बाल विदुषी, बाल भागवताचार्य वृंदा प्रिया किशोर। ठीक है, वृंदा प्रिया किशोरी जी, आप वृंदावन से आई हुई हैं और आपने मात्र 12 वर्ष की उम्र से भागवत करना शुरू किया है। शायद अद्भुत है, विलक्षण है और बिना ईश कृपा के ये संभव ही नहीं है। तो आइए हम वृंदा प्रिया किशोरी जी से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे उनके मन में ये भाव आया और कैसे वो ईश्वर की तरफ मुड़ी और उस राह पर चल पड़ी। नमस्कार, आपका स्वागत है। वृंदा प्रिया किशोरी जी, बड़ा सुंदर नाम है, बेहद खूबसूरत नाम है और आपको देख करके मैं बहुत आश्चर्यचकित भी हूँ कि इतनी कम उम्र में भागवत जैसे ग्रंथ का व्यासपीठ पर बैठकर उसका प्रवचन करना, उसके बारे में बात करना अद्भुत है। कहाँ ऐसा लगा आपको या जीवन के किस हिस्से में जाकर के आपको ऐसा लगा, जबकि अभी तो आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई, कैरियर, नौकरी या जिद करने की है। शायद आपकी उम्र की बच्ची अपने माता पिता से जिद करके कपड़े ले दो, ये ले दो, ये ले दो, इस उम्र की बच्ची है आप अभी। और वहां उस इस उम्र में आपके मन में ये सब विचार कैसे आया और आप इस दिशा में कैसे गई? मेरे गांव में एक एक बार एक लड़की आई हुई थी छोटी सी, वो बाल व्यास थी। वो कथा करती थी, उसमें बड़ी ही सुंदर कथा थी। और जब वह कथा कर रही थी तो अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बता रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ये करूं। तो जब से मैंने उस लड़की को देखा है तो मैंने सोच लिया कि हाँ चलो मैं भी इसी जैसे बनूंगी। तो आज उस लड़की को देखकर, तो उस बाल व्यास अरे को वाह, देखकर मैंने ये पद प्राप्त किया। बहुत सही, बहुत बढ़िया। आमतौर पर माता पिता ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर, अभी बहुत कम माता पिता ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि हमारे बच्चे भागवताचार्य बने। सब चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ के साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ऐसा बने। स्वाभाविक बात है, आपके माता पिता भी ऐसे ही चाहते होंगे। जब आपने अपने माता पिता से कहा कि मैं भागवताचार्य बनना चाहती हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो नाराज हुए, खुश हुए, क्या कहा उन्होंने? देखिए मेरे माता पिता से मैंने बोला था, हम्म, उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम छोटी हो, तो 2-3 साल तक ये बात टाल दी। तो फिर मैं कुछ ज्यादा जिद करने लगी, मुझे स्कूल के पढ़ाई में कोई अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने माता पिता से कहा, मैंने कहा कि अगर आप नहीं करवा रहे वृंदावन की वजह तो मैं इस बार स्कूल की पढ़ाई करूंगी नहीं। तो अरे माता पिता ने कहा कि जब तुम स्कूल की पढ़ाई करोगी तो कैसे चलेगा। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कथा करनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लाइफ है, तो अब तुमको देखना है। तो मैंने उनसे कहा तो वो राजी हो गए। एक बार गए मेरे मामा जी, तो मेरे मामा जी, मेरे पिताजी और उनके बड़े भाई, ये तीनों गए पता करके आए। तो पहले गए तो उनको कुछ पता नहीं चला कि पहली बार गए हैं। उन्होंने बहुत सारी जगह पता किया, उनको कहीं नहीं मिला। तो वो लौट के घर आ गए। तो मेरा मन उदास हो गया कि अरे नहीं मिला, चलो कोई नहीं, भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। तो फिर से एक बार क्या हुआ कि मेरे पिताजी पता करने में लगे हुए थे। एक भैया थे, उन्होंने मेरी जो गुरुआ है तो उनका नंबर लिया। अब उनका नंबर लिया तो उनको फोन लगाया तो उनसे बात हुई। फिर इसके बाद मेरे मामा जी गए, मम्मी गई और मुझे छोड़ कर आए। तो जब से मैं वहां मतलब आप दृढ़ संकल्पित थी कि आपको भागवताचार्य ही बनना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार बताइए, आप ये भागवत कथा के साथ साथ जो हमारी स्कूली शिक्षा है, तो वो भी पढ़ाई करती हैं या वो पढ़ाई नहीं करती? नहीं कोई पढ़ाई करती हूँ। किस क्लास में? अभी तो मैं 8th में? हाँ। अरे वाह, 8th क्लास की बच्ची भागवताचार्य अपने आप में अद्भुत। आपने ये पूरी शिक्षा कहाँ ग्रहण की? किससे ग्रहण की? आपके गुरु कौन थे? और ये कैसे सीखा भागवत पे बात करना या प्रवचन करना? मेरी गुरु माँ है दीदी नर्मदेश्वरी। दीदी तो नर्मदेश्वरी, नर्मदेश्वरी जी। तो मैंने उनसे ये शिक्षा प्राप्त की है। बड़ी ही अच्छी है वो, बच्चों को बहुत प्यार करती है, माँ की कभी कमी नहीं होने देती, बहुत अच्छी है वो। अच्छा, अरे वाह, बहुत उनसे बढ़िया। मैंने शिक्षा प्राप्त अब आप कितने समय से भागवत कर रही हैं? की। मुझे यही इसी वर्ष से मैंने ये श्रीमद् भागवत है जो प्रारंभ की है। और
अभी जो मेरी कथा होने जा रही है ये मेरी तीसरी कथा है। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो जबलपुर आपका क्यों आगमन हुआ कथा के लिए? जी। कहाँ पर? फूलवाड़ी। फूलवाड़ी आपने मंदिर का नाम सुना होगा, हाँ। तो यहीं पर मेरी कथा प्रारंभ है। बहुत अद्भुत। मैं या शायद दर्शक अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि 8th क्लास की एक बच्ची या जिसकी उम्र 12 वर्ष है वो भागवत कह सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कुछ एक आध श्लोक बोल के सुना दे, उसका मतलब बता दे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए ये जो श्लोक है इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आपके परदादा थे तब भी परमात्मा थे, ठीक। आज वो नहीं है तब भी परमात्मा है, आज हम हैं तब भी परमात्मा है, और कल चल के अगर हम नहीं रहे तो तब भी परमात्मा रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय जो भगवान का रूप है वह सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान विश्व का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संहार भी वही करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, देखिए 3 ताप रहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, और ये 3 ताप किसी न किसी को रहते हैं। तो जो श्री कृष्ण है वह इन 3 तापों का विनाश करते हैं, और ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण। हम भगवान कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं और आपके अद्भुत ज्ञान को भी प्रणाम करते हैं। और हम सब कोशिश करेंगे आपकी कथा सुनने आने की, और मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार आकर के आपकी कथा अवश्य सुनें। एक बहुत छोटी बालिका और बाल विदुषी के मुंह से एक बहुत बड़ा बृहत विश्व संदेश है कि आप अपने बच्चों की मनोवृत्ति को नियंत्रित करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस समाज की अधिकांश बुराइयों और समस्याओं की वजह लोगों की मनोवृत्ति है। बड़ा ही गूढ़ गहन संदेश है, और एक बच्ची का सारे माता पिता से निवेदन है कि अपनी अपनी बच्चियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, सक्षम बनाएं, बेहतर बनाएं। आज हमारे साथ थी वृंदा प्रिया किशोरी जी। अद्भुत चर्चा हुई, और शायद इस उम्र के बच्चे के मुंह से ये सब सुनना बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। और आप सब भी इनकी कथा में आइएगा, आप सबका स्वागत है। एक बार जरूर सुन के देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत